नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और ये आवाज़ जो है रितेश रंजन जी का आवाज़ है, जो राजद से जो प्लान कर करके अब समझ लीजिए कि वो अभी जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आज वो पर्चा भरे हैं निर्दलीय से अपना, और देखते हैं कि आने वाला समय क्या होता है। फिलहाल इनसे पूछते हैं कि आज निर्दलीय से जो चुनाव लड़ रहे हैं और पर्चा भरा है, इसके बारे में क्या कहते हैं। सर, आज निर्दलीय से आपने पर्चा भरा है, आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, अभी वर्तमान समय में राजनीतिक दल का न सिद्धांत रहा न विचार रहा। एक दिन में लोगों का हस्ताक्षर का स्याही नहीं सूखता, लोग दूसरे दल में चले जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में लोगों का भी विश्वास दल पर से उठा है। जो पहले दल के डेडिकेटेड कार्यकर्ता हुआ करते थे, उसके लिए समर्पित होते थे, पोस्टर बैनर चिपकाते थे और दल में कहीं ना कहीं उनको जगह मिलती थी। उस विचारधारा का लड़ाई लड़ने वाला लोग होता था, उस पर से लोगों का भरोसा उठा है। और लोकतंत्र में मेरा मानना है कि जनता से महत्वपूर्ण कोई नहीं है। जनता के बटन दबाने से जो है प्रधानमंत्री तक तय होते हैं। और हम लोगों ने जनता की सेवा की है, जनता के लिए काम किया है। और सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में आप कहीं भी पूछ लीजिएगा कि ऐसे जो भी लीडर अभी खड़ा हुए हैं या कल के नामांकन के बाद जो तय होगा, उसमें कोई ऐसा लोग नहीं है उस तरह से दल के, राष्ट्रीय दल के अंदर, जो समाज के लिए सेवा करते हो, समर्पित करते हो, क्षेत्र की चिंता करते हो, उनकी संवेदना जो है वो ऐसा समझते हो कि लोगों का क्या दुख दर्द है। इसलिए हम 2011 से जिला परिषद रहे, जिला परिषद उपाध्यक्ष रहे। हम चाहते हैं कि यहाँ कोसी का पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे लोग बहुत कष्ट में हैं। उनका कष्ट, अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है तो कष्ट दूर करने का प्रयास करेंगे। आखिर रितेश रंजन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उनका आगे की रणनीति रहेगी और इस विधानसभा में क्या क्या समस्याएं, मुख्य समस्याएं हैं जिनको अगर जनता ने समर्थन दिया तो उसको पूरा करने का काम करेंगे आप? देखिए, इस विधानसभा का जो भौगोलिक स्थिति है, एक बहुत बड़ा आबादी, सब लगभग 8-9 पंचायत बांध के भीतर का इलाका में जो जानवर से बदतर लोग जीवन जी रहे हैं। आप सोचिए क्या कि एक छोटा सा पुल के लिए लोग तरस रहा है। लोग रात बिरात बीमार पड़ता है तो उसका इलाज संभव नहीं होता। पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गया। मेरी प्राथमिकता में बांध के भीतर का इलाका पहले होगा। सबसे पहले हम उसके लिए 17 दिन हम लोगों ने अनशन किया था। सिर्फ ये डेंगराही का विषय नहीं है, डेंगराही कटुम्बर से लेके हर धनुपुरा, ऐसे अलानी, चानन, ऐसे सारे पंचायत हैं, सामर खुर्द हैं जो कम्युनिकेशन से दूर है। मेरी प्राथमिकता पे पहले वो होगा कि वहाँ का लोग भी अच्छा जीवन जी सके, कम्युनिकेशन से जुड़ सके, कम से कम मौलिक आवश्यकता की बात वहाँ हो सके। दूसरी प्राथमिकता में है कि जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो आज भी शैक्षणिक व्यवस्था में स्कूलों का, सरकारी स्कूल का सहायता लेते हैं, तो मेरा मानना है इस मामले में हम मनीष सिसोदिया जी को बड़ा आदर्श मानते हैं, जिन्होंने सरकारी स्कूल की व्यवस्था इतनी दुरुस्त कर दी इसी हिंदुस्तान के अंदर, जिससे जो है 500 लोग IIT क्वालिफाई किए, पता नहीं कितने लोग मेडिकल क्वालिफाई किए। जब भारत के इंजीनियरिंग के टॉप में 500 बच्चे सरकारी स्कूल से जा सकते हैं, तो बिहार के अंदर क्यों नहीं हो सकता? तो हमारा संकल्प है कि यहाँ सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा जो है उसमें स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ सिमरी बख्तियारपुर, उन सारी व्यवस्था को हम करेंगे। और मेरी प्राथमिकता पे एक और चीज़ है कि खास करके जो महादलित इलाके के लोग हैं, जो बासगीत पर्चा से वंचित हैं और जिनके जीवन जीते भर उनको ज़मीन नहीं मिला और जीवन मरने के बाद 2 गज ज़मीन नसीब नहीं है, तो हर पंचायत में ऐसी व्यवस्था हो कि उनके जीवन की अंतिम प्रक्रिया भी उनके रीति रिवाज के अनुसार हो, चाहे कोई भी लोग हों। तो ये मेरी प्राथमिकता पे होगा। शिक्षा मेरी प्राथमिकता पे होगा। हॉस्पिटल की समस्या मेरी प्राथमिकता पे होगा। ये सब काम हम लोग करेंगे। हर जनप्रतिनिधि यहाँ से जीत करके जाते हैं और सबका यही नारा होता है, हम विकास करेंगे, हम वोट दीजिए, हम विकास करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मगर ऐसे में जनता, जब इतने वादे सुन करके लोग पक गए, तो जनता रितेश रंजन पर कैसे विश्वास करे? देखिए, सबसे एकदम सही सवाल आपने कहा कि विश्वास आप कैसे करिएगा। कोई व्यक्ति है जो काम कर रहा है और तब कहता है कि हमें ताकत चाहिए आगे काम करने के लिए। कोई व्यक्ति है जीवन में कभी काम नहीं किया, कहता है हमें ताकत दो, काम करें। तो आप समझ लीजिए कि जिस तरह से एक किसान जो है कर्मठ मजदूर को, उसको 200 रुपया बढ़ा के भी मेहनताना दे के उसी को रखना चाहता है। तो हम लोग कर्मठ मजदूर हैं इस क्षेत्र के, जिनको लोगों ने 2011 से देखा है कि हम लोगों ने जब ललिता पार्क हादसा हुआ उसमें काम किए, जब डेंगराही का अनशन था उसमें काम किए, कोविड-19 में जहां लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते थे, मेरे परिवार के लोग भी चिंता करते थे कि आप तो अपने भी जीवन जाइएगा और हम लोगों का भी जीवन जाएगा। उस समय हम लोग, जब मेरा बच्चा 4 दिन का नहीं होगा उस दिन से हम काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का लोग काम देख रहा है और हम लोगों का जीवन समर्पित है इस समाज के लिए। इसलिए इस बात की किसी को चिंता नहीं है कि हम वादा जो कर रहे हैं वो कोई ऐसा कर रहे हैं कि हमको पद दीजिएगा तब काम करेंगे। अगर हम नहीं भी जीतते हैं, हम नहीं भी चुने जाते हैं, तब भी आप ये जानिए कि उस काम को हम नहीं करा सकते अपने कलम से, लेकिन संघर्ष करके जो लोग
उस पद पे जाएंगे, उनसे काम करवा सकते हैं, सरकार को झुका सकते हैं। इतने लोग सिमरी बख्तियारपुर से पर्चा भरे हैं, अपना नामांकन किए हैं विधायक के लिए। अब ये बताइए कि ऐसे में एक अलग किरदार देख करके, एक अलग पहचान देख करके रितेश रंजन को ही लोग वोट करेंगे, ऐसा कैसे सोचा आपने? देखिए, ये इसलिए हमने सोचा कि जब 2011 में मैं यहाँ एंट्री किया, एक हादसा हुआ था, लक्ष्मी नगर ललिता पार्क हादसा, और उस हादसे का परिणाम था कि यहाँ लगभग यादव समाज के 8 लोग मरे थे उस समय, और मैंने उनको सारी सेवाएं दी, यहाँ श्रद्धांजलि सभा हुआ, और उसके बाद लोगों ने मुझे जिला परिषद का चुनाव लड़ाया, जिला परिषद बने, जिला परिषद उपाध्यक्ष बने। तो लोग काम को, वर्क का मूल्यांकन यहाँ कर रहे हैं, लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। आप सोचिए कि मात्र 4 साल के दरमियान, जिस समय यहाँ पर आदरणीय दिनेश चंद्र यादव जी खड़े थे, जो विकास पुत्र माने जाते हैं, कैसर साहब के यही पुत्र उस समय लोजपा से खड़े थे, और उस समय मुझे लोगों ने 4 साल के दरमियान अगर 10,000 वोट मान दिया था, तो हम समझते हैं कि हमारी वो मेहनत का परिवार था। हमारे परिवार में कोई राजनीतिक परिवार नहीं, कोई मेरे पिताजी सांसद और मंत्री नहीं है, हमने ज़मीन पे संघर्ष किया, और जिस क्षेत्र से हम जीतते हैं जिला परिषद का चुनाव, मेरे अपने जात की बात करिएगा तो मेरे जात का जो है 100 वोट नहीं है, फिर भी मैं वहाँ सर्वाधिक मतों से जीतता हूँ। तो ये लोगों की जागरूकता है, लोगों की भी जागरूकता है, और हमने भी प्रयास किया कि लोग जागरूक हों। इसलिए मुझे यह विश्वास है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो जनता के हाथ में वो बटन है, और वो बटन जो है निश्चित रूप से इनकी जागरूकता इतनी है कि वो बटन दबेगा और हम लोगों को मौका मिलेगा। तो जैसा कि आप सुन रहे थे रितेश रंजन जी को, इनका कहना था कि जनता जो है जनता जनार्दन है, और हमको इस विधानसभा में जो है इस बार जिताने का काम करेगी, क्योंकि हमने काम किया है और हमारे काम को देखते हुए जनता इस बार वोट करेगी, क्योंकि ऐसे ठगने वाले और 5 साल में आने वाले और वादा करके चले जाने वालों को जनता वोट नहीं करेगी। आप देखते रहें द बॉस न्यूज़, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।